नमस्कार, मैं सौरभ राय सभी का स्वागत करता हूं एशिया न्यूज़ इंडिया में। अभी हम मौजूद हैं भाजपा महिला मोर्चा के महामंत्री मंजुलता दुबे जी के आवास पर। चलिए इनसे जानते हैं जो आज बंगाल चुनाव का जो रिजल्ट आने वाला है इस पर इनका क्या राय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। जैसा कि बंगाल की जनता ने पहले ही तय कर दिया है कि ममता दीदी को बंगाल से खदेड़ देना है और बंगाल की जनता पिछले कई दशकों से वहाँ के टीएमसी के गुंडों के जो अत्याचार और ममता दीदी का जो राक्षस रूपी व्यवहार रहा है उससे पूरी तरह से नकारते हुए इस बार जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। और जहाँ से वो लड़ रही थी नंदीग्राम से, वहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और इस बार हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और पूरी तरह से ममता बानो यहाँ से अलविदा कहने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज बंगाल के साथ साथ मधुपुर उपचुनाव का भी रिजल्ट आने वाला है, तो इस पर क्या लगता है, हफीजुल अंसारी जी हारेंगे कि वो अपना मंत्री पद को बरकरार बनाए रखने के लिए वहाँ से जीत जाएंगे? जी सौरभ जी, जैसा कि हेमंत सरकार जब से सत्ता में आई है मुझे लगता है एक साल से ऊपर का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और लगातार जिस तरह से झारखंड की जनता त्राहिमाम है या झारखंड की जनता लगातार देख रही है कि किस तरह से सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन महिला विरोधी कार्य, युवा विरोधी कार्य, युवा बेरोजगार हैं, जो वो चुनाव के समय में चुनावी जुमले जो किए थे वो धरातल पर उतारने पे नाकाम हुए और इसका नतीजा है कि मधुपुर में वहाँ की जनता एक साल के कार्यकाल को देखते हुए पूरी तरह से नकार कर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की जो सरकार है, रघुवर सरकार थी, उसको बेहतर मानते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र है विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को फिर से स्वीकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ की जनता ने वोट किया और हम भारी मतों से हमारी बड़ी जीत हो रही है मधुपुर में। और हेमंत सरकार जो कि लोकतंत्र का हत्या, एक तरह से मैं बोलूँगी कि हत्या करने की तरह है, उन्होंने बिना चुनाव के ही अपने एक कली को मंत्री बना दिया, जिसे कि जनता देख रही थी और जनता स्वीकार नहीं करेगी और उन्हें अस्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुना है और हमारी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। हमारी बहुत बड़ी जीत हो रही है। कराते हैं अपनी झारखंड में जैसे कोरोना संक्रमण बढ़ रही है तो इसी के साथ साथ कालाबाजारी भी एक तरफ से बढ़ रही है। वहीं और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कालाबाजारी वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सोसाइटी है तो वो कालाबाजारी होगी। तो इस पर भाजपा का क्या राय है और भाजपा कालाबाजारी को किस रूप से देख रही है? जी, कोरोना जैसे आपदा, इस संकट की घड़ी में भी ये बड़ी शर्म की बात है और मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। कांग्रेस जैसा कि कह रहे हैं कि इस तरह का कालाबाजारी आम बात है, लेकिन मैं हेमंत सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो लोग मौत से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाइयों का कर रहे हैं, बेड का, इस तरह का निंदनीय घटना सरकार को रोक लगाना चाहिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार की सहमति से वो जो कालाबाजारी करने वाले जितने भी दलाल हैं या तो सरकार तक कमीशन पहुंचाते हैं, इसलिए सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, सुनते हुए भी हेमंत सरकार चुप बैठी हुई है क्योंकि उन्हें उनका हिस्सा मिल जा रहा है, उनकी पॉकेट गर्म है। तो सीधा सा ये बोला जाए कि सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है, उन्हें कोई मतलब नहीं है जनता के दुख से। और इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जहाँ पे गलत कार्य होते हैं और ये कालाबाजारी तो एक सबसे ही निहायत घटिया किस्म का गिरी हुई हरकत है। इस पे लगातार भाजपा आवाज़ उठा रही है और सरकार से लगातार मांग कर रही है कि ऐसे कालाबाजारी करने वाले दोषियों को पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये कालाबाजारी रुके और लोगों को
आम तरीके से सुविधाजनक तरीके से एक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जा सके। मैम, झारखंड सरकार ने दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रही है और कह रही है कि झारखंड में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि झारखंड में आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी हो रही है और इसी की वजह से कालाबाजारी भी हो रही है, और दूसरे तरफ आप दिल्ली और दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर भारी मात्रा में भेज रहे हैं, तो इस पर आप माननीय मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? जी, ऐसा है कि बार बार हेमंत जी राज्य की जनता को गुमराह करने के साथ साथ ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आपने एक कहावत सुना होगा कि देखने और दिखाने दोनों में फ़र्क होता है। वो दिखा कुछ और है लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अभी आपने उनका एक स्टेटमेंट सुना होगा कि हमारे पास ऑक्सीजन सरप्लस है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ऑक्सीजन सरप्लस है तो आपके राज्य की जनता आए दिन ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मौत को गले लगा रही है, और दूसरी तरफ आप एक तरफ अपने राज्य से ऑक्सीजन दूसरे को दे रहे हैं, तो आप क्या जताना चाहते हैं कि आपकी राज्य की जनता मरती रहे लेकिन हम अपना नाम कमाए, बिना सिर पैर वाला नाम, वो उसके चक्कर में हम ऑक्सीजन बाहर भेज रहे हैं। ये जो दिखावा कर रहे हैं ये सब जनता देख रही है। अंतिम सवाल आपसे यह है कि वैक्सीनेशन जो होने वाला था 18 साल एवं अधिक उम्र के लोगों के लिए झारखंड में 1 तारीख से वो रोक दिया गया, और झारखंड सरकार के सीएम इनका यही कहना है कि हम लोग को मोदी जी की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो सारा का सारा जो ठेकरा है वो भाजपा एवं मोदी सरकार पे छोड़ दिया गया है झारखंड सरकार की ओर से, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत साहब? जी, ऐसा इसलिए राग अलाप रहे हेमंत सरकार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उन्हें पता है कि राज्य सरकार के द्वारा वो कुछ भी करने में असफल है, पूरी तरह से विफल है। ये स्वास्थ्य सेवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है और इसमें तो वो 200% असफल हैं, तो वो अपनी बातों को छुपाने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार मोदी सरकार के ऊपर ढिकरा फोड़ रही है। और मैं बता दूं कि अभी भी वैक्सीनेशन झारखंड में लगभग 6 लाख वैक्सीन पड़े हुए हैं, लेकिन वो बार बार झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर रही है। आपको ज्ञात हो कि अभी मोदी जी ने पूरे देश के सभी जिलों में, तो आपका सभी ज़िले में झारखंड राज्य भी आता है, और सभी झारखंड राज्य के सभी ज़िलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश दिया है। और कोरोना से मुझे लगता है कि कोरोना फंड भी राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में दी हुई है। केंद्र सरकार ने ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार केंद्र सरकार पे मोदी सरकार पे ढिकरा फोड़ रही है। ये बचना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से, और मुझे लगता है कि राज्य सरकार को अपने स्तर पे भी ये सारी लड़ाइयाँ छोड़ के, क्योंकि ये संवेदनशील होने का समय है। जिस तरह से कोरोना आए दिन कोरोना से संक्रमित होकर लोग मर रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो ये टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है। एक दूसरे का संवेदनशील होके अपने राज्य की जनता के हित में काम करने का समय है। हाँ, कि किस प्रकार से मंजुलता दुबे जी ने अपनी बातें रखी। इनका यही कहना है कि हेमंत सोरेन जी अपने झारखंड की ओर देखें और अपने झारखंड के लोगों को कोरोना संक्रमण होने से बचाए। एवं इन्होंने बंगाल चुनाव और मधुपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और मधुपुर में गंगा नारायण सिंह जी विधायक बन रहे हैं। इसी के साथ आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहे। SNN इंडिया रिपोर्टर सौरभ राय के साथ कैमरा पर्सन अंकिता राय।